कि अरे सभी लोग थ्योरी के पीछे भागते हैं, ज्ञान 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 अर्जित करते हैं। और मैं समझता हूं कि ज्ञानवान का भला नहीं हो सकता जितना अज्ञानी का हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानी से ही ज्ञान की यात्रा शुरू होगी। लेकिन लोग बाग थ्योरी के माध्यम से ज्ञान को बहुत वो करके और छूटता कुछ नहीं है, और उसको इकट्ठा इकट्ठा इकट्ठा। और यहाँ है ये छोड़ने की कला, सब फ्री फ्रॉम, हाँ सब छोड़ना है, लेकिन सब पकड़े हुए बैठे रहते हैं। तो ये बहुत आपकी आज की चर्चा से इतना मतलब धम्म वेग इतना जागा है कि धम्म क्या है, धम्म यही है कि हम अपने को जितना फ्री फ्रॉम करते हैं, फ्री फ्रॉम होने की कला है ये। और आपने बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से आपने हम लोगों को ये चीज बताई, और हम लोगों को समझ में भी आई कि हमको अपने मन को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना ही धम्म का मन को कंट्रोल उद्देश्य करने है। के बजाय मन को समझना सर। हाँ, मन जो धम्म जो है, धम्म का उद्देश्य मन को कंट्रोल करना ही अपनी काया के माध्यम से, कि सबकी काया, और हम जीवित हैं तो काया है, काया में हम हमारा जो धम्म है, धम्म से जीवन है, और धम्म से ही हम मनुष्य हैं। और नहीं तो मनुष्य और उसमें प्राणी और जानवरों में या प्रकृति के जो क्रीचर्स हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। मनुष्य सर्वोपरि प्राणी तभी कहलाता है वो धम्म के कारण। और धम्म जो है प्रैक्टिकल से आता है, सत्संग से आता है। आप जैसे जो अच्छे विपश्यी साधक हैं, सरल सहज जो धर्म को बताते हैं। और नहीं तो यदि बड़े जो आज की तारीख में बड़े बड़े विद्वान महान और वो बनते हैं, तो वो तो इतना कठिन बताएंगे कि आदमी उनकी टर्म कंडीशन को देखते ही वो उसका सारा ठंडा हो जाता है। हाँ, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। एक सुधार करना चाहूंगा सर। सुधार मतलब अनुभव के मुताबिक कुछ सुझाव है, सुधार नहीं, सुझाव, कि हम मन को कंट्रोल नहीं करते सर, क्योंकि कंट्रोल नियंत्रण है। यहाँ समझने की बात है, जीवन समझने की बात है कि आनापान सति के आधार से हम कैसे कायानुसति में आते हैं, कायानुसति में आने के बाद कैसे वेदनाओं का भान आता है, क्योंकि काया जिंदा है तो फीलिंग है। कैसे चित्त दिखाई देता है, चित्त का परिणाम सुख दुख है, और इसके मुताबिक जो मनोधम्म काम कर रहे हैं, मन काम कर रहा है। तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे किसी को, ये समझ नहीं, ये क्योंकि प्रज्ञा समझ है, प्रज्ञा कंट्रोल नहीं। ध्यान कंट्रोल है, ध्यान कंट्रोल है, प्रज्ञा समझ है। तो समझने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल की नहीं। कंट्रोल एक शब्द है, लेकिन वो धम्म से सहज ही आता है जब मनोधम्म को समझ में आता है ये। हाँ, और जैसे शील अपन आचरण नहीं करते, वो धम्म जब अपन धारण करते हैं, पकड़ते हैं, तो सारी चीज अपने आप फ्री होती है, छूटती हैं, शील अपने आप आता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि शील हमको, शील अपने आप आता है, अपने आप आता है, होते हैं। हाँ, लेकिन मन धारण करने का नाम है। हाँ, मनोधम्म मन ही धारण करता है, और चित्त से प्रभावित होकर। तो धारण करने का नाम ही मन है। मन का ध्यान मतलब धारण करना है, तो वो छूटता है उल्टा, उसको और नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं। मन ने और चित्त ने हम इस जीवन को नियंत्रित किया है, पकड़ के रखा है, वही तृष्णा है ना। तो वो छोड़ने की बात है, पकड़ने की बात नहीं। और इसको, ये ऊर्जा है, शक्ति है, शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते। शक्ति को समझ के उसका
उचित उपयोग कर सकते हैं। शक्ति को अगर पकड़े, प्रेशर कुकर को अगर दबा के रखेंगे तो वो विस्फोट होता है उसका। लेकिन उस भाप की शक्ति को, वेपर की शक्ति को पहचानते हैं और उचित समय आने पर जो प्रेशर कुकर की स्थिति वो उसको निकाल देती है, तो वो फायदेमंद है। अगर उसको पकड़ के रखेंगे, नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ये मित्रता से समझ में आता है, मैत्री भाव से। अपने साथ, अपने लिए भी मित्रता चाहिए और समझदारी के साथ जीवन को समझ लेंगे और कार्य कारण भाव समझ लेंगे। कार्य कारण भाव समझ में आता है, वो अनात्म के कारण, मतलब मैत्री भाव के कारण। ये अगर आत्मा भाव है, मैं इसको ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, तो फिर वो कार्य कारण भाव समझ में नहीं आता। जो हो रहा है वही महसूस करने का, ऑब्जर्व करने का, जागृति से देखने का काम है। जो हो रहा है वही, अगर उसको नियंत्रित करेंगे तो फिर वो उद्रेक करता है और ये भी निराशा का एक कारण बनता है कि जिसको आप नियंत्रित करना चाहते हैं वो अगर नियंत्रित नहीं होता तो वो आपको, आप में निराशा पैदा करता है। इसलिए नियंत्रित करने की बात नहीं, समझ, प्रज्ञा समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, दृष्टि है, और वो पकड़ से समझ में नहीं आती, छोड़कर ही समझ, यहाँ भी छोड़ने का काम है, तो नियंत्रण नहीं। ये बात मैं थोड़ा आपसे शेयर करना चाहता था। सर बहुत बहुत ही सहज तरीके से ये हम लोगों को ये बात समझ में आई कि और आपके द्वारा हमको जो है धम्म इतना सरल और सहज और परम आवश्यक, हमारे जीवन में परम आवश्यक होना चाहिए, ये सुनते थे। लेकिन उसमें चलने के लिए जो मुमुक्षा और अपने जो इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट। आपके द्वारा बिल्कुल सहज और जागृति पैदा होती है कि वाह, ये जो है धम्म कितने, धम्म से ही कल्याण है और धम्म से ही हमारा उद्धार है राइट। और धम्म से ही, और धम्म धारण करने से ही सब कुछ अच्छा होने और वाला यहीं है। पर है, वो सब यहीं पर है, देखने का काम है। राइट। ये चीज बहुत अच्छे से सहज हुआ आज के बहुत बहुत संवाद। धन्यवाद। वो जो बाबा साहब का जो एग्जाम्पल बताया आपने, उपकृत वाली भावना का, हाँ हाँ हाँ। वो भी बहुत सुंदर लगा। और मतलब सारा ही सुंदर है, मगर उसमें जो नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा जो स्वभाव चाहिए वो बाबा साहब के भाषण का एक अंश है। हमको ही एक आनंद देने वाली बात है, नेकी कर दरिया में डाल बोले तो सही में। तो बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन सर, बहुत बहुत थैंक यू।